नमस्ते। परियोजना आपके संपर्क में है system.guru.markets। आइए निगम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि अध्ययन की जा रही कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर को अधिक विस्तार से देखें। हम आपके साथ निगम के मुख्य संकेतकों की तुलना करेंगे। तिलरे ब्रांड्स INC, टिकर TLRY। यह समीक्षा 15 अगस्त 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी तिलरे ब्रांड्स INC उपश्रेणी से संबंधित है। नाको फूड विश्लेषण में 26 संगठन भाग ले रहे हैं। हम इस वीडियो के अंत तक अंतिम समाधान देखेंगे। अध्ययन के अंतर्गत कंपनी का समग्र परिणाम है 10 में से 2 अंक कम। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.2 अंक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से देखें, संपूर्ण शेयर बाजार के ढांचे के भीतर, आप देख सकते हैं कि संपूर्ण बाजार के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 2 अंक तिलरे ब्रांड्स INC। कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करके तिलरे ब्रांड्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में शेयरों तिलरे ब्रांड्स INC -33.4% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता की तुलना में 27.7%। किसी निगम का बाजार पूंजीकरण तिलरे ब्रांड्स INC $1.31 बिलियन मूल्य, $725 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी है। कंपनी का बुक वैल्यू $1.55 बिलियन है तथा उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $176 बिलियन है। शेयर बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण के शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना तिलरे ब्रांड्स INC उपश्रेणी में शेयर बाजार मूल्य का आकलन करते समय 0.18% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.879% है। संगठन के बाजार हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन अच्छा 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $0.342 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण का बुक वैल्यू पूंजी का 22% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम अच्छा 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य से आय अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 24.3 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $2,198 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 1.6 है। उपश्रेणी के लिए औसत 3.5 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $830 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। बिक्री मार्जिन -267.6% है तथा उपश्रेणी में औसत 14.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के आधार पर कंपनी की हिस्सेदारी 0.743% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 313% अधिक है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $457,000 है।
और उपश्रेणी के लिए $1,886,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि -$769.4 है। उपश्रेणी औसत 77.7 उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $2,89,000 है। उपश्रेणी में $533,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी बिक्री की मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 17.6% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 1.2% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 76% का स्तर दर्शाता है, तिलरे ब्रांड्स INC। जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 54% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्यांकन लगभग $1.17 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $0.86 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। शेयरों के विश्लेषण के आधार पर तिलरे ब्रांड्स INC स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया जाता है। $1.18 प्रति शेयर पर बिक्री व्यापार खोलें। यह सौदा खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य प्रवृत्ति अपेक्षाकृत खराब है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेना 0.73% है। स्टॉप लॉस 1.63% है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 14 सितंबर 2025 को सत्र के अंत में ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन। लंगर GDYN मुख्य खरीद आदेश है। मुख्य सौदे का वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, बेसिक या बैलेंसिंग, दूसरा ऑर्डर अंतिम मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।